मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं, हिंदी लर्निंग में आप सबका स्वागत है। बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर वो अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है। मनुष्य की आवश्यकता है अन्न, जल और निवास। ये आवश्यकताएं समाज में रहकर वो पूरी कर लेता है, लेकिन जो बुद्धिशील मनुष्य होते हैं उनके लिए इतना काफी नहीं होता, इससे उन्हें संतोष नहीं मिलता। बुद्धिशील मनुष्य कोई ना कोई कला अवगत कर लेते हैं, जैसे कोई संगीत की कला सीख लेता है, तो कोई मूर्ति कला, तो कोई चित्रकला अवगत करके अपना जीवन व्यस्त रखता है। कला से मनुष्य का जीवन व्यस्त रहता है। कला से मनुष्य आनंद मिलता है, आनंद प्राप्त कर लेता है। कला से मनुष्य अपना दुख दर्द भुला देता है। मनुष्य के प्रति उसके संवेदनाएं जागृत करती है कला, इसलिए मनुष्य में कोई ना कोई कला होना आवश्यक होता है। यहाँ मैं आपको जो पाठ पढ़ाने वाली हूँ वह कलाकार का ही एक पाठ है। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं का पाठ 7वां मेरे रजा साहब पाठ लिखा है सुजाता बजाज जी ने, जो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 7वां मेरे रजा साहब पाठ्य पुस्तक लेकर बैठो। तो बच्चों, मेरे रजा साहब सुजाता बजाज, इनका पाठ हम शुरू करते हैं। सुजाता बजाज जी का जन्म 1958 जयपुर राजस्थान में उनका जन्म हुआ। सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार है। आजकल आप पेरिस में रहते हैं। आपके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। आपके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। आपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी है, खुशी भी है और गम भी है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं सुजाता द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित हुआ है। इस पाठ के संबंध में लेखिका ने बताया है कि पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण में लिखा है। यहाँ रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार का दर्शन होते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे, और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। देखो बच्चों, 23 जुलाई की बात है। सुबह सुबह सुजाता बजाज जी समाचार पत्र पढ़ रही थी और अचानक उन्हें यह समाचार मिला कि रजा साहब नहीं रहे। यह सुनते ही उनके मानस पटल यानी क्या, उनके विचार पर जो यादों की कतार यानी लाइन, कतार का अर्थ क्या है, लाइन, रेखा। रजा साहब के प्रति उनके मन में जितने भी यादें थी वे सारी यादें उनके मानस पटल पर आ गई, विचार में आई और एक कतार सी लग गई, एक लाइन सी लग गई यादों की। एक चित्रपट की तरह उनके बारे में अनेक विचार उनके मन में आने लगे। पिछले फरवरी की बात है, मैं दिल्ली में पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपने व्हीलचेयर पर मेरी प्रदर्शनी में उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामनाएं दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुँच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर पर सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। देखो, उनके बारे में विचार करते करके एक विचार उनके मन में आया, पिछले फरवरी महीने का विचार उनके मन में आया।
तब वे दिल्ली में पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। उनका मूर्ति कला उन्हें थी और उस मूर्ति कलाओं में वे गणपति बनाती थी सुजाता जी, और उसका प्रदर्शन उन्होंने भरवाया था। और वे सोच रही थी कि रजा साहब मेरा प्रदर्शन देखने के लिए व्हील चेयर पर बैठकर वे मेरे प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर जरूर आ जाएंगे। लेकिन उस रात कुछ अनहोनी सी हो गई, रजा साहब नहीं आ पाए। और उस रात सपने में रजा साहब सुजाता बजाज जी के सपने में गए और उन्हें उठाया और कहने लगे, वे दोनों ने बातें की और उन्होंने कहा कि मैं शो के लिए मैं नहीं आया, मैं तुम्हें शो के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और आगे भी उन्होंने यह भी कहा कि सुजाता एक बार तुम मुझसे मिलने जरूर आओ। और जब वे मैं जाने वाला हूँ, ऐसा उन्होंने कहा सपने में। क्या कहा? सुजाता बजाज जी के सपने में आए और उन्हें कहा कि तुम्हारी प्रदर्शनी के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं, एक बार तुम मुझसे अवश्य मिलने आओ, क्योंकि अब मैं ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं हूँ, अब मैं जाने वाला हूँ। और इसके बाद सुजाता बजाज जी रुकना उनके लिए मुश्किल था। वे वहाँ पर चली गई उन्हें मिलने के लिए, लेकिन जाकर देखा तो अस्पताल में रजा साहब शून्य के नज़रों लेटे हैं। उनके हाथों में उन्होंने अपने हाथ को छुआ और फिर सिर पर रजा साहब की सांसें चल रही थी। और अलविदा कहकर उनसे विदा लेकर सुजाता जी वहाँ से लौट आई। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। देखो, रजा साहब मुस्लिम थे, लेकिन वे सिर्फ अपने ही धर्म को नहीं मानते थे, वे सर्व धर्म समभाव रखते थे। उन्हें अपने धर्म के प्रति अभिमान था ही, साथ ही साथ उन्हें हिंदू और ईसाई धर्म के प्रति भी अभिमान था, उसके प्रति भी वे उतना ही आदर रखते थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान और एक माँ का फोटो, गांधी जी की आत्मकथा, वो भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, सब एक साथ रहता था। वे गणेश जी को पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। देखो, रजा साहब सर्व धर्म समभाव कैसे रखते थे। वे एक मुस्लिम थे, इसका मतलब है वे ईसाई धर्म को मानते थे, लेकिन रजा साहब के घर में, उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति थी, बाइबल था, गीता थी और कुरान था। बाइबल क्रिश्चियनों का धर्म ग्रंथ है, गीता हिंदुओं का प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ है, तो कुरान मुस्लिमों का प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ है। ये तीनों धर्म ग्रंथ उनके स्टूडियो में थे। साथ ही उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति थी। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति थी जो हिंदुओं में आद्य देव माने जाते हैं। क्रॉस या क्रिश्चियनों का क्रॉस है, बाइबल या क्रिश्चियनों का धर्म ग्रंथ है, गीता, कुरान और उनके एक माँ का फोटो उनके स्टूडियो में था। गांधी जी की आत्मकथा और भारत से लाई हुई मोगरे की सूखी मालाएं, ये सब एक साथ वे अपने स्टूडियो में रखा करते थे। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को वे सुबह चर्च भी जाते थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो एस रजा है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करते हैं। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। देखो, एक दिन सुजाता बजाज जी जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखने के लिए वहाँ पर गई थी और वहाँ पर वे जब वे गई थी तब किसी ने कहते हुए उन्होंने सुना कि अरे यह तो एस रजा साहब है। जैसे ही उन्होंने एस रजा साहब का नाम सुना वे एकदम सावधान से हो गई और क्योंकि उनकी सूची में
उनका नाम बहुत आदर से लिया जाता था और वे उनके पास गई और उन्होंने कहा कि रजा साहब। जैसे ही उनके मुंह से उन्होंने रजा साहब ने नाम सुना तो उन्होंने कहा कि आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए और उन्होंने सुजाता जी को अपना इंटरव्यू दिया। बहुत सारी बातें उन्होंने एक साथ की और अचानक उन्होंने सुजाता जी से पूछा कि आप और क्या क्या करती है। तो उन्होंने कहा कि मैं एक कलाकार हूँ और मैं पेंटिंग करती हूँ। तो वे एकदम तुरंत खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हारा काम देखना चाहता हूँ। तो इस तरह मैं सोच में पड़ गई। मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंच गए। देखो, प्रदर्शनी देखने के लिए वे मुंबई में गए थे और वहाँ जब उन्हें पता चला कि उनका काम पुणे में है तो वे पुणे जाने के लिए तैयार हुए और कहे कि चलो हम पुणे चलते हैं। तो ताज होटल के सामने उन्होंने टैक्सी की और वे सीधे पुणे पहुंच गए। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। रजा साहब ने सुजाता जी का काम देखा और उन्हें कहा कि आपको मेरे साथ पेरिस आना होगा, आपका उज्जवल भविष्य है और आपको वहाँ पर आना होगा। छोटी सी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने थे। धैर्य के साथ वे पैकिंग करते। कहते थे लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। देखो, जब छोटी बात में भी वे क्या करते थे, काम में महत्वपूर्ण काम करते थे, महत्वपूर्ण रखते थे। कोई भी छोटी बात हो उसे महत्व देते थे और उस बात को वे तन्मयता से और लगन के साथ वे काम करते थे। जब उनका कोई पेंटिंग बिकने के बाद जब उनका पेंटिंग बिकता है तो उसे पैकिंग करके भेजना पड़ता है। वो बिकने के बाद पैकिंग में भी वे रुचि लेकर पैकिंग करते थे। ऐसे ही पैकिंग किया और भेज दिया ऐसी बात नहीं थी। वे रुचि के साथ पैकिंग करते थे और कोई इस काम में मदद करना चाहता तो भी वे मना करते थे। वे खुद अपना काम खुद करते थे, स्वयं का काम स्वयं करते थे, खुद करते थे, किसी को हाथ लगाने भी नहीं देते थे। बड़े धैर्य के साथ, बड़े लगन से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते और कहते थे और पैकिंग करते हुए वे कहते थे कि लड़की ससुराल जा रही है। जिस तरह कोई लड़की ससुराल जाती है तो उसकी कितनी कदर होती है मायके में, उसे सजा सवार कर उसे भेजा जाता है। उसी तरह वे अपने पैकिंग को संभाल कर भेजते थे। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते तो मत पूछिए। जब वे किसी को पत्र लिखते हैं या कुछ और लिखते हैं तो भी वे इतने लगन से लिखते हैं, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। ऐसे ही लिख रहे हैं ऐसी बात नहीं होती। तो इस तरह हर काम में वे लगन से किया करते थे। रजा साहब को फूल बहुत प्यारे लगते थे। तो बच्चों, आज हम यहीं पर रुकते हैं। अगला जो उर्वरित भाग है वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब के लिए धन्यवाद।